दोस्तों कम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 6। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 5 चैप्टर को पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मेरा टॉपिक का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, यानी शहरीकरण क्या होता है, इस विषय में हम लोग जानेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि हर शहर पहले क्या था, एक गांव हुआ करता था। मेरे दोस्तों, जितने भी अभी शहर हैं पहले वो क्या हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत गाँव का देश है। क्या कहा था? भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है। इसी तरह से आप लोग जानेंगे गांव की आबादी कम होती है। गांव से थोड़ा सा बड़ा जो है ना गंज होता है, गंज से थोड़ा सा बड़ा कस्बा होता है, कस्बा से थोड़ा सा बड़ा नगर होता है, नगर से थोड़ा सा नगर से बड़ा क्या होता है, महानगर होता है, महानगर से बड़ा क्या होता है, मेगा नगर होता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से आप लोग को पता होना चाहिए हर शहर पहले क्या था, हर नगर पहले गांव था। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर है ये। आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर को। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। चैप्टर यही है मेरे दोस्तों, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, है ना। इस चैप्टर जो इतिहास का अध्याय 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन अध्याय 6 है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्राम में, बी नंबर ऑप्शन है नगर में, सी नंबर ऑप्शन है कस्बा में, और डी नंबर ऑप्शन है आपका महानगर में। तो मेरे दोस्तों सब इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका डी, यानी इसका सही आंसर है डी, यानी जनसंख्या का अधिक घनत्व जो होता है वो महानगर में होता है। मेरे दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही है। जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो जनसंख्या का अधिक घनत्व तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। क्या है सही आंसर दोस्तों? महानगर में जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपको पता होगा आपका गांव का जनसंख्या नगर जनसंख्या से तो ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन। गांव का पॉपुलेशन कम होता है, नगर का पॉपुलेशन अधिक होता है, उससे ज़्यादा महानगर का पॉपुलेशन होता है। तो महानगर जनसंख्या का अधिक घनत्व डेंसिटी जो है वो कहाँ पे होता है? महानगर में होता है। आप देखे होंगे दिल्ली में एक ही रूम में लोग जो है ना 5-6 लोग रहते हैं एक ही रूम में, लेकिन इसके विपरीत हमारे गांव में एक घर में 1-2 आदमी रहता है। तो पता यह चला दिल्ली में अधिक आदमी है, मेरे गांव में मेरे दोस्तों कम आदमी है। इसलिए कहता है कि जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है वो कहाँ होता है? महानगर में होता है। कई बार ये क्वेश्चन को ये किया गया है। क्वेश्चन को टिक आउट कीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे दोस्तों अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चाहते हैं कि आपका 10th में 400 प्लस नंबर आए, SST में अच्छा नंबर आए, तो मेरे चैनल में आके जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अस्थाई कृषि से कैसा जमाव संभव हुआ है? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। तो अस्थाई कृषि से कैसा जमाव संभव हुआ है? संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का, बहुमूल्य धातु का। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है अस्थाई कृषि करने से लोगों को संपत्ति आया है। संपत्ति मतलब धन, है ना, रुपया। संपत्ति का जमाव अधिक। संपत्ति का मतलब ये मत सोचिएगा रुपया। संपत्ति का मतलब आपके पास जमीन है तो वो भी आपका संपत्ति है। संपत्ति का मतलब आपके पास अगर बैंक बैलेंस है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, वो क्या है? एक तरह का संपत्ति है आपके पास, या पूर्वजों का छोड़ा हुआ धन है तो वो भी संपत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का शहर माना जाता है? सीमांत, प्रभाव, विस्तृत,
इनमें से सभी। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा से शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र, सीमांत भी माना जाता है, प्रभाव भी माना जाता है, विस्तृत भी माना जाता है, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल सही है। ये अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था, यानी पूंजीपति जो थे, जो लोग अमीर हुआ करते थे, उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था, श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, या इनमें से सभी। तो आपका जो है सर पूंजीपति जो होते थे वो सभी लोगों को परेशान करते थे, किसानों को भी परेशान करते थे, मजदूरों को भी, उसके बाद मध्यम वर्ग के लोग थे, सभी को परेशान क्या करते थे। ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते थे, मजदूरों को इतनी कम मजदूरी देते थे कि वो अपने बच्चे और परिवार का भी पेट नहीं भर पाते थे मेरे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा उनको कठिनाई होती थी पूंजीपति वर्ग के द्वारा, और पूंजीपति जो बने थे इन्हीं लोगों का शोषण करके वो क्या बने थे, पूंजीपति बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी नंबर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा इनमें से सभी वर्ग का क्या होता था, शोषण होता था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को आप एक बार देख लें। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, है ना, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। ऑप्शन ए है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, माध्यम वर्ग या श्रमिक वर्ग। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसका सही आंसर है माध्यम वर्ग जो है आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, जो बिल्कुल सही आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, वो वर्ग था माध्यम वर्ग मेरे दोस्तों। माध्यम वर्ग को सही टिक आउट कीजिए, सी नंबर ऑप्शन यानी गौ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, 1850 में, 1870 में, 1860 में या 1855 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1870 में, यानी 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, एक बार गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था, यानी 1810 सन 1810 से 1880 ईस्वी यानी 70 साल में लंदन की आबादी कितना बढ़ गया था, यानी 40 लाख बढ़ गया था, जो लंदन के इतिहास में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला आबादी 10 लाख था, लेकिन 1880 में यानी 1810 से 1880 के बीच लंदन की आबादी कितनी हो गई थी, 40 लाख हो गया था मेरे दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका होस्ट एंड घोस्ट इश्तियाक जिया आपकी तैयारी के लिए सहनशील है और आपको पीडीएफ देना चाहता है। अगर आप हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 8709889091 पर कॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट मात्र आपका 300 रुपया पड़ता है। और इस तरह से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे नोट्स में एक अच्छे तरह से नोट्स को तैयार किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सेट वगैरह डाला गया है। अगर हमारे चैनल में दोस्तों नए हैं आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक